किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुद को खुश करने के तरीके ढूंढे, क्योंकि तकलीफ तो आपको ढूंढ ही रही है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं क्वाटोलॉजी, एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है एक औरत की जिनकी उम्र करीब 70 साल की होगी। उनको लगातार नोटिस आ रहे थे फ्लैट खाली करने के लिए। उनके पति की डेथ हो चुकी थी, उनके बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने काफी रिश्तेदारों को कॉल किया और बार बार मदद की गुहार लगाई कि मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, लेकिन रिश्तेदारों ने उम्र के इस पड़ाव पर उनसे मुंह मोड़ लिया। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, बहाने बना रहे थे। फाइनली वो दिन आ ही गया जब उस बिल्डिंग के ओनर ने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा और इन अम्मा से आकर के कहा कि आपको फ्लैट खाली करना ही पड़ेगा, आज आखिरी तारीख है। 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह उन सिक्योरिटी गार्ड के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई थी और बार बार कह रही थी कि मुझे सिर्फ 2 दिन का मौका मिल जाए तो मैं अपने रहने के लिए इंतजाम कर लूंगी। लेकिन वो गार्ड्स सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वहां पर जो सीन चल रहा होता है उसमें एक बंदे की एंट्री होती है जिसके हाथ में पेपर्स होते हैं और वह आकर उन सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलता है, आप लोग यहाँ से चले जाओ, इस फ्लैट की ऑनर यही है। उन अम्मा को कुछ समझ में नहीं आता है, गार्ड्स को भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूछते हैं कि चक्कर क्या है। वो बंदा बताता है कि मैंने इस फ्लैट को खरीदा है और आज मैंने यह फ्लैट इनके नाम कर दिया है। ये यहीं रहने वाली हैं, इनको फ्लैट खाली करने की ज़रूरत नहीं है। गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। बाद में अम्मा उस बंदे से पूछती हैं कि आप अचानक से मेरी ज़िंदगी में ऊपर वाले बन के, भगवान बन के कहाँ से आ गए। वह बंदा बोलता है, आपको याद है अम्मा, आज से 30 साल पहले आप अपने हस्बैंड के साथ एक गली से जा रही थी। वहाँ पर मैं कोने में पड़ा हुआ था। मेरी फैमिली में कोई नहीं बचा था। मेरे घर वाले मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। मैं वहाँ पर भीख मांग रहा था और आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास में कुछ कैश हो या अगर आप मेरी कुछ मदद कर सके तो मदद करें। तभी आपके पति ने आपसे कहा कि इसे पैसे मत देना, ये ड्रग्स ले लेगा, शराब पी लेगा, नशा कर लेगा, पैसा बर्बाद कर देगा, इसका साथ मत दो। जैसे बाकी लोग भी इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, वैसे ही वे भी आगे चले गए, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़ी रही। आपने अपने पर्स में से निकाल करके आपके पास जितना कैश था आपने वह सब मुझे दे दिया और साथ में मुझे ये लॉकेट भी दिया और बोला कि ये लकी चार्म है, अपने साथ रखना। मैं किस शब्द में आपका थैंक यू करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बस आपका नाम जाना और आप वहाँ से चली गई। इन 30 सालों में उस पैसे की मदद से मैंने पढ़ाई की, अपनी ज़िंदगी को संवारा और आज रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। एक दिन मेरे लैपटॉप पर लिस्ट खुली हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके फ्लैट्स खाली कराए जा रहे थे। अचानक से मुझे आपका नाम वहाँ दिखा। मेरी आंखें वहीं के वहीं रुक गईं। मैंने आपका एड्रेस पता किया और तुरंत यहाँ पहुँचा, फ्लैट अपने नाम किया और आज इस फ्लैट को आपके नाम पर वापस कर रहा हूँ। 30 साल पहले आपने जो मेरी मदद की थी उससे मेरी जिंदगी बदल गई। मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ इस वक्त इस मोड़ पर कोई और बर्बाद ना करे। इस लाइफ को संवारने का काम मैं करना चाहता हूँ और अम्मा, मैं आपका लॉकेट आपको वापस देता हूँ क्योंकि ये अब आपका लकी चार्म रहे, यही चाहता हूँ मैं। उन अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आपने दुआएं कमाई हैं तो आपका साथ ऊपर वाला जरूर देगा, नीचे वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पैसे तो हर एक इंसान कमाता है, दुआ कमाना सबसे मुश्किल काम है। अच्छे काम कीजिए, लोगों के मदद कीजिए और दुआएं कमाइए। जाते जाते यही कहूँगा, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।